हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद परीक्षित। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की इंग्लिश की बुक, जिसका पहला लेसन है द बिग वेव। और इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जो है इस चैनल पर डली हुई है। अगर आपने अभी तक लेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हुआ है तो पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उस पूरे लेसन को अच्छे से समझिए और उसके बाद से जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीनोज एंड जियाज फादर्स डू फॉर अ लिविंग, यानी कि कीनो और जिया के जो फादर थे वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते थे। आंसर होगा कीनोज फादर वाज अ फार्मर, कि जो कीनो के पिताजी थे वो एक फार्मर थे, एंड जियाज फादर वाज अ फिशरमैन, और जो जिया के पापा थे वो एक फिशरमैन थे यानी कि मछुआरे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड जिया थिंक अबाउट द सी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिया समुद्र के बारे में क्या सोचता था। आंसर होगा जिया थॉट दैट द सी वॉज द एनिमी, यानी कि जिया यह सोचता था कि जो समुद्र है वो उनका दुश्मन है। इस तरीके का जिया की सोच थी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, व्हाट डिड जिया एंड कीनो डू ऑन हॉट सनी डेज, यानी कि हॉट सनी डेज में कीनो और जिया क्या किया करते थे। आंसर होगा कीनो एंड जिया enjoyed swimming far out toward a small island and there they would be gazing at the sea, यानी कि कीनो और जिया जो हॉट सनी डेज होते थे ऐसे में वो स्विमिंग करते हुए एक स्मॉल आइलैंड पर चले जाते थे और वहाँ पर उस आइलैंड पर वो लेट करके और समुद्र को गेज किया करते, यानी एक टक देखा करते थे, समुद्र को घूरा करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड कीनो थिंक देयर होम वॉज सेफ, कि कीनो ऐसा क्यों सोचता था कि उसका घर सुरक्षित था। लेसन जब आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कीनो को ऐसा क्यों लगता था कि उसका घर सेफ है, सुरक्षित है। आंसर होगा कीनो थॉट दैट देयर होम वॉज सेफ बिकॉज, मतलब कीनो ऐसा सोचता था कि उनका घर सुरक्षित है क्योंकि दे लिव्ड ऑन ए फार्म, क्योंकि वे खेतों में रहा करते थे, फार्म पे रहा करते थे, एंड दैट ले ऑन ए माउंटेन साइड, और जो उनका फार्म एरिया था, जो उनका घर था वो माउंटेन साइड पे था। इसीलिए कीनो को लगता था कि हमारा घर सेफ है और हम सुरक्षित जगह पे हैं क्योंकि हमारा घर समुद्र के किनारे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड कीनो सी वन समर डे, यानी कि एक गर्मी के दिन में, समर डे में कीनो ने क्या देखा। आंसर होगा वन समर डे कीनो सॉ द अनरेस्ट अंडर द अर्थ, यानी गर्मी की दोपहर में कीनो ने एक दिन देखा कि पृथ्वी के अंदर बहुत ही अनरेस्ट है। अनरेस्ट यानी कि हलचल, पृथ्वी के अंदर बहुत ही हलचल मची हुई है। वॉल्केनोज बिकमिंग एक्टिव, और जो ज्वालामुखी हैं वो सब एक्टिव हो रहे हैं। एंड द स्काई बिकमिंग ओवरकास्ट, और आसमान पे बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। ओवरकास्ट मतलब होता है आसमान पे पूरी तरह से बादल छा जाना, जिसको हम बोलते हैं ओवरकास्ट। तो कीनो ने नोटिस किया कि अर्थ के अंदर बहुत ही हलचल हो रही है, ज्वालामुखी सारे एक्टिव हो रहे हैं, ज्वालामुखी आ रहे हैं, और जो आकाश है वो ओवरकास्ट हो रहा है, यानी इस पर बादल लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, व्हाट वाज अ सिग्नल फ्रॉम द ओल्ड जेंटलमैन्स कैसल, कि जो ओल्ड जेंटलमैन था उसके कैसल से, यानी उसके दुर्ग से क्या सिग्नल मिल रहा था, लोगों को क्या सिग्नल दिया जा रहा था उस कैसल से, उस फोर्ट से। आंसर होगा इट वॉज ए सिग्नल कॉलिंग द विलेज पीपल टू शेल्टर इनसाइड द वॉल्स ऑफ द कैसल, यानी ये जो सिग्नल था वो विलेज पीपल को, जो गांव के लोग थे उनको बुलाने के लिए था कि उस कैसल के, उस फोर्ट की दीवारों के अंदर वो लोग आएँ और छिप जाएं, जिससे कि वो खुद को बचा सकेंगे। और इसी के लिए उस जेंटलमैन, ओल्ड जेंटलमैन के कैसल से सिग्नल आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीनो डू टू टेल जिया टू कम टू देयर हाउस। अब जब कीनो जिया को अपने घर बुलाना चाह रहा था, जब सारे गांव वाले भागकर उस कैसल की तरफ बढ़ रहे थे, तो पूछा गया है कि कीनो ने जिया को अपने घर पर बुलाने के लिए क्या किया, ऐसा क्या किया था।
आंसर होगा कीनो स्टूड ऑन द एज ऑफ द टेरेस, यानी कीनो जो है अपने छत के जो है बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ा हो गया था। एंड बिगेन टू वेव हर गर्डल क्लॉथ, और जो उसका गर्डल क्लॉथ है यानी कमर में जो उसने कपड़ा बांध रखा था गर्डल क्लॉथ, उसको उसने निकाला और उसको वेव करना शुरू किया। वेव मतलब होता है हवा में हिलाना, उसको वेव करना शुरू किया। टू टेल जिया टू कम देयर होम, जिया को ये बताने के लिए, मतलब जिया को अपने घर के तरफ बुलाने के लिए उसने जो है ऐसे इशारे किए। वो अपने छत पर जो है टेरेस के बिल्कुल एज पर किनारे पर खड़ा हो गया और वहाँ से जो अपने गर्डल जो उसका क्लॉथ था उसको वेव करने लगा। गर्डल क्लॉथ का मतलब होता है कमरबंद, कमर में बांधने वाला एक स्पेशल टाइप का कपड़ा था उन लोगों का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू जियाज फैमिली, कि जिया की फैमिली के साथ क्या हुआ। आंसर होगा जियाज फैमिली डाइड एज अ बिग वेव वाश्ड अवे हिज विलेज, यानी जो जिया का परिवार था वो मर गया, वो ख़त्म हो गया क्योंकि एक बिग वेव आई जो उसके पूरे गांव को जो है अपने साथ बहा ले गई, और उसी बिग वेव में जो है जिया की फैमिली भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड जिया डिसाइड एट द एंड, कि अंत में जिया ने क्या डिसाइड किया। आंसर होगा एट द एंड जिया डिसाइडेड टू स्टे विथ कीनोज फैमिली, कि अंततः आखिरकार जो स्टोरी का एंड था उसमें जो है जिया ने डिसाइड किया टू स्टे विथ कीनोज फैमिली, कीनो के परिवार के साथ रहने का जो है उसने निर्णय लिया था। अब इसके बाद बढ़ते हैं लॉन्ग टाइप ऑफ आंसर की तरफ जो है इन्फर टू आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है वाई डिड द हाउसेज इन द विलेज नॉट हैव एनी विंडोज, यानी जो उस गांव में जो समुद्र के किनारे वाला जो गांव था उन गांव के घरों में जो है कोई खिड़कियां क्यों नहीं थी। लेसन के स्टार्ट में ही बताया गया है कि उस गांव के लोग जो थे उनके घरों में खिड़कियां नहीं थी, तो पूछा गया कि उनके घरों में खिड़कियां क्यों नहीं थी। आंसर होगा द हाउसेज इन द विलेज हैड नो विंडोज एज द पीपल कंसिडर्ड द सी एज देयर एनिमी, कि गांव में जो समुद्र के किनारे जो गांव था उन गांव के घरों में खिड़कियां नहीं थीं क्योंकि जो वहाँ के लोग थे पीपल कंसिडर्ड, उनका ये मानना था कि समुद्र जो है उनका दुश्मन है। इस वजह से जो है उन्होंने जो अपने घरों में जो है किसी तरह की कोई खिड़की नहीं बनवाई हुई थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है वाई वॉज जिया अफ्रेड ऑफ द सी, कि जिया समुद्र से डरा हुआ क्यों था, क्यों जिया को समुद्र से डर लगता था। आंसर होगा द ओशियन वॉज वास्ट एंड वोलाटाइल। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, जो समुद्र था वो बहुत ही वास्ट था, बहुत ही विस्तृत था। एंड वोलाटाइल था, वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थिर होना, टेम्पररी जिसको हम बोलते हैं। वोलाटाइल था विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और जिसको समझना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था समुद्र को समझ पाना कि अगले पल क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है वाई डिड कीनोज फादर से दैट दे कुड बी अफ्रेड ऑफ द लैंड टू, कि कीनो के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि उनको जो है लैंड से भी, ज़मीन पर रहने वाले लोगों को भी भयभीत होना चाहिए, उससे डरना चाहिए। बिकॉज लैंड इंक्लूडेड वोलाटाइल थिंग्स लाइक वोल्केनोज, क्योंकि जो लैंड था ज़मीन पर, जैसे समुद्र में जिस तरीके से समुद्र में तूफान आने का डर बना रहता है, ठीक उसी तरीके से लैंड पर रहने वालों के जीवन में भी कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का डर बना रहता है। जैसे कि बताया गया है लैंड पर भी जो है वोलाटाइल थिंग्स इंक्लूड होती हैं, वहाँ पर भी अस्थिर चीज़ें होती हैं, जैसे कि वोल्केनोज आ सकती हैं, फिर और भी किसी तरीके की आपदा आ सकती है। इसकी वजह से जो उसके पिता का सिर्फ इतना समझाना था कि ऐसा नहीं है कि लैंड जो है बहुत सेफेस्ट प्लेस है और जो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा है वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जहाँ पर है वहाँ पर भी खतरा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वाई डिड कीनो वांट टू फिश इन द सी, कि कीनो जो है समुद्र में मछलियाँ पकड़ना क्यों चाहता था। यहाँ पर फिश को एज अ वर्ब यूज़ किया गया है कि कीनो जो है समुद्र में मछलियाँ पकड़ना क्यों चाहता था। आंसर होगा कीनो वांटेड टू फिशिंग इन द सी बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू प्लो प्लांट एंड कट द सीव्स, की कीनो जो है समुद्र में मछलियाँ पकड़ना इसलिए चाहता था क्योंकि उसको जो है खेतों में
खेतों को प्लॉ करना, जोतना, प्लांट करना, पौधे लगाना और फसलों की कटाई करना, ये मतलब बेसिकली उसको खेतों में काम करना पसंद नहीं था और उसको लग रहा था कि खेतों में काम करने से बेटर तरीका है फिशिंग करना, मछलियाँ पकड़ना वो ज़्यादा बेहतर है और इसीलिए वो मछलियाँ पकड़ना चाहता था। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द मेन ऑफ द विलेज बिगिन टू वॉच द सी एंड द अर्थ, की क्यों गांव के सभी लोग जो है समुद्र और अर्थ को जो है देखने लगे, बहुत ध्यान से जो है उसको वॉच करने लगे। आंसर होगा द मेन ऑफ द विलेज बिगन टू वॉच द सी एंड अर्थ, कि गांव के लोग जो थे उन्होंने अर्थ और सी को देखना शुरू कर दिया, वॉच करना शुरू कर दिया। बिकॉज द वोल्केनोज वे आर बिकमिंग एक्टिव, क्योंकि ज्वालामुखियाँ जो है वो एक्टिव हो रही थी, वोल्केनोज एक्टिव हो रहे थे। एंड द स्काई वॉज ओवरकास्ट, और आसमान में जो है पूरे घने बादल लग रहे थे और लोगों को जो है पहले से कुछ कुछ एहसास होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके वजह से जो है वो लोग जो है हर एक चीज़ पर उन गांव वालों ने जो है नज़र रखना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है वाई डिड द ओल्ड जेंटलमैन वांट द पीपल टू कम अप टू द कैसल, कि वो जो ओल्ड जेंटलमैन था जिसके कैसल से सिग्नल बज रहा था, वो ओल्ड जेंटलमैन क्यों चाहता था कि लोग जो है कम मतलब ऊपर की तरफ आए और उसके किले में आकर जो है छिपे। आंसर होगा द ओल्ड जेंटलमैन वांटेड द पीपल टू कम अप टू द कैसल बिकॉज इट वाज द प्लेस वेयर पीपल कुड सेव देमसेल्व्स, की वो जेंटलमैन जो बूढ़ा सज्जन व्यक्ति था वो इसलिए चाहता था कि लोग मेरे किले में आकर छिपे, क्योंकि वो जो है उस बाढ़ से, उस बड़े तूफान से बचने के लिए सेफेस्ट प्लेस था। केवल वही एक ऐसा जगह था जहाँ पर लोग जो है आकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे। इसी वजह से वो जेंटलमैन चाहता था कि लोग आकर उसके कैसल में जो है शरण ले लें, छिप जाएं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बिग वेव एंड व्हाट इट डिड, यानी जो बिग वेव थी उसको डिस्क्राइब करिए और इस बिग वेव ने क्या किया। आंसर होगा द बिग वेव एज द ओशियन रोज अप विथ स्ट्रीम बर्स्टिंग एंड रसिंग टुवर्ड्स द शोर, कि जब बड़ी लहर जो है समुद्र की तरफ से जो है पूरा उठती है, समुद्र में स्टीम जो है बर्स्ट होते हैं और तेज़ी से समुद्र की लहरें जो है इसके किनारे के तरफ आती हैं। इट लुक्ड ग्रीन एंड सॉलिड वाइट फ्लोटिंग एट इट्स एजेस, और जो समुद्र की जो लहरें थी वो बिल्कुल ग्रीन और सॉलिड थी, जिसके किनारे जो है पानी के बुलबुले, फ्रॉथिंग मीन्स होता है पानी का बुलबुला जो है निकल रहा था इसके किनारों पे। द वेव डिस्ट्रॉयड द फिशिंग विलेज, और जो वेव था वो पूरे फिशिंग विलेज को, जो पूरा मछुआरों का गांव था उसको नष्ट कर दिया, उसको जो है अपने साथ बहा ले गया। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड कीनोज फैमिली टेक केयर ऑफ जिया, की कीनो के परिवार ने जो है जिया की देखभाल कैसे की। आंसर होगा दे आस्क्ड हिम टू बी द पार्ट ऑफ देयर फैमिली, कि उन्होंने जो है जिया को अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए कहा। गेव हिम शेल्टर, उसको शरण दी, उसको भोजन दिया। एंड सपोर्टेड हिम थ्रू हिज लॉस, और उसका जो भी लॉस हुआ था, जो भी उसका नुकसान हुआ था, जो भी कुछ उसने खोया था, उसमें जो है उन्होंने उसको सपोर्ट किया, उसकी सहायता की, वो उसके साथ खड़े रहे। इस तरीके से जो है कीनो की फैमिली ने जो है जिया की हेल्प करी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड कीनोज हर्ट एच फॉर हिज फ्रेंड, कि कीनो को जो है अब कीनो के दिल में अपने दोस्त जिया के लिए क्यों दर्द हुआ, या फिर क्यों उसका दिल जो है उसके प्रति पिघल गया। आंसर होगा बिकॉज हिज फ्रेंड हैड लॉस्ट हिज फैमिली, क्योंकि जो उसका दोस्त जिया था उसने अपने परिवार को खो दिया था इन द बिग वेव, उस बड़ी लहर में, उस बिग वेव में। एंड वॉज ऑल अलोन, और अब वो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से अकेला था, और इसी की वजह से जो है कीनो को जो है उसके प्रति दुख महसूस होता है, उसके दिल में दर्द होता है। इस तरीके से ये जो है इस लेसन का क्वेश्चन आंसर था जो अभी हमने डिस्कस किया है। और अगर आप चाहते हैं कि इस लेसन का जो एक्सरसाइज है जो बुक में दिया हुआ है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, अगर आप उसकी भी वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो अ सेपरेट वीडियो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो हैं ऐसे ही आपको टाइम पर मिलती रहें। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।